तो दोस्तों, राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल है। उदयपुर से आई एक सूची ने पुराने समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। एक साल से चली आ रही खींचतान, गुटबाजी और तथाकथित वीडियो कांड के बाद आखिरकार बीजेपी ने ऐसा दांव चला जिसने कटारिया और वसुंधरा दोनों खेमों को फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ संगठन विस्तार है या फिर 2028 की जमीन अभी से तैयार हो रही है? क्या ये कोई समझौता है या ताकत का कोई नया संतुलन है? रविवार को जारी हुई बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति सूची ने साफ कर दिया कि उदयपुर अब सिर्फ झीलों का शहर नहीं बल्कि राजनीतिक पुनर्संतुलन का केंद्र बन चुका है। इस बार प्रदेश कार्य समिति में उदयपुर जिले से 6 नेताओं को जगह दी गई है। रविंद्र श्रीमाली, अर्जुन मीणा, प्रमोद सामर, चंद्रगुप्त सिंह चौहान, रणधीर सिंह भिंडर और अतुल चंडालिया। इनमें शहर से 4 और देहात से 2 नाम शामिल है। ये महज संख्या नहीं है बल्कि राजनीतिक संकेत है कि उदयपुर में चल रही गुटबाजी को साधने की कोशिश अब खुलकर दिख रही है। सबसे बड़ी बात, लंबे समय से हाशिए पर रहे नेताओं की वापसी हो रही है और यही इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा दिलचस्प मोड़ है। उदयपुर की राजनीति में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा पंजाब के राज्यपाल रहे गुलाब चंद कटारिया का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। इस सूची में उनके करीबी माने जाने वाले नेताओं को अहम जगह मिलना साफ इशारा है कि संगठन ने कटारिया गुट को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया है। रविंद्र श्रीमाली, जो नगर परिषद सभापति, यूआईटी चेयरमैन और शहर जिला अध्यक्ष जैसे अहम पद संभाल चुके हैं, पहले से ही मजबूत प्रोफाइल रखते थे। उनका चयन लगभग तय माना जा रहा था। चंद्रगुप्त सिंह चौहान जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। अतुल चंडालिया शहर जिला अध्यक्ष की दौड़ में मजबूत दावेदार है। इन तीनों को संगठन में शामिल करना कटारिया गुट के लिए मजबूती का संकेत है। खास बात यह भी कि अतुल चंडालिया का पारिवारिक जुड़ाव सीधे कटारिया परिवार से माना जाता है। ऐसे में उनका नाम आना राजनीतिक संदेशों से खाली बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहानी सिर्फ एक गुट की नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले 2 बड़े नाम अर्जुन मीणा और रणधीर सिंह भिंडर की वापसी ने संतुलन का समीकरण बदल कर रख दिया। अर्जुन मीणा, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, टिकट कटने के बाद लंबे समय से सियासी रेस्ट मोड में थे। रणधीर सिंह भिंडर, जो वल्लभ नगर से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी लंबे समय से संगठन की मुख्य धारा से अपने आप को बाहर कर लिया। अब दोनों की वापसी सिर्फ सम्मानजनक समायोजन नहीं है बल्कि साफ संकेत है कि बीजेपी प्रदेश नेतृत्व दोनों गुटों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रहा है। इस सूची में एक और दिलचस्प नाम है प्रमोद सामर। माना जाता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के करीबी माने जाने वाले सामर को जगह देकर यह संदेश दिया गया कि संगठन में वर्तमान सत्ता संतुलन भी कायम है। सामर पहले कटारिया खेमे के नजदीकी माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्हें विरोधी गुट में गिना जाने लगा। ऐसे में उनका चयन ये दर्शाता है कि बीजेपी ने व्यक्तिगत समीकरणों से ऊपर उठकर संगठनात्मक संतुलन को भी प्राथमिकता दी है। उदयपुर में पिछले 1 साल से गुटबाजी चरम पर थी। तथाकथित वीडियो कांड ने आग में घी का काम कर दिया। इस्तीफों की चर्चाएं, जिला अध्यक्ष बदलने की अटकलें और अंदर खाने चल रही खींचतान ने संगठन की छवि को करारा झटका दे दिया। ऐसे में ये सूची सिर्फ नामों की घोषणा नहीं कही जा सकती, ये डैमेज कंट्रोल भी है। संगठन ने दोनों गुटों को बराबर वेटेज देकर साफ कर दिया कि अब आंतरिक कलह को विराम देना होगा। राजनीति में संदेश अक्सर शब्दों से नहीं, नियुक्तियों से दिए जाते हैं और ये सूची वही संदेश दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे उदयपुर में गुटबाजी खत्म होगी? क्या उदयपुर का पावर सेंटर इससे शिफ्ट होगा? रणधीर सिंह भिंडर की वापसी से वल्लभ नगर क्षेत्र में वसुंधरा समर्थकों को नई ऊर्जा मिलेगी। रविंद्र श्रीमाली और चंडालिया जैसे नामों से कटारिया गुट का संगठनात्मक पकड़ मजबूत होगी। लेकिन असली परीक्षा कब होगी? जब जिम्मेदारियों का बंटवारा होगा। क्या आने वाले दिनों में जिला अध्यक्ष स्तर पर भी बदलाव होंगे? क्या वीडियो कांड के बाद जो संभावित इस्तीफों की चर्चा थी वो अब ठंडी पड़ जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में जरूर मिल जाएंगे। राजस्थान की राजनीति में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद संगठन में स्थिरता लाना बेहद जरूरी था। इस सूची से 3 बड़े संकेत साफ हैं। पहला, कटारिया गुट को नजरअंदाज नहीं किया गया। दूसरा, वसुंधरा गुट को सम्मानजनक वापसी मिली है। और तीसरा, मौजूदा सीएम खेमे का प्रतिनिधित्व भी बरकरार रखा गया। यानी तीनों के तीनों ध्रुवों को साथ लेकर चलने की कोशिश हुई है।
ये संतुलन अगर बना रहता है तो 2028 की राह आसान हो जाएगी, अगर नहीं तो अंदरूनी टकराव फिर सर उठा सकता है। उदयपुर से आई ये सूची फिलहाल तो संतुलन की राजनीति का उदाहरण लग रही है। कटारिया और वसुंधरा दोनों गुटों को बराबरी का मंच देकर बीजेपी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर संगठन को रखती है। लेकिन राजनीति में हर फैसला भविष्य की चाल भी होता है। आज भी नियुक्ति कल की ताकत बनती है। उदयपुर की ये सूची सिर्फ 6 नामों की नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक समीकरण की कहानी है। ये वापसी है, पुनर्संतुलन है और शायद आने वाले बड़े बदलाव की आहट भी। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या ये संगठनात्मक सुलह टिकाऊ साबित होती है या फिर राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी की कहानी एक नया अध्याय लिखने जा रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।